बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मेजर किस्म की प्रॉब्लम है, जो देखने को इस तरह से हम उसको इग्नोर किए रहते हैं, लेकिन ये है कि जब वो प्रॉब्लम एकदम से बूस्ट करती है तो हमें एहसास होता है कि हमने बहुत देर कर दी है और हमें तकलीफ से दो चार होना पड़ता है। जी हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ दांतों के हवाले से। आपके दांतों में रात के टाइम अगर अचानक से स्वेयर किस्म का पेन स्टार्ट हो जाए, बहुत शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाए, वो किसी भी वजह से हो सकता है। कैविटीज हैं अगर दांतों में, मसूड़ों की सूजन है, पायोरिया की प्रॉब्लम है, या आपके दांत जो है वो गल सड़ चुके हैं, प्रॉपर ब्रशिंग किसी तरह ना की जाए, टीथ ब्रशिंग ना की जाए, तो क्या होता है कि खुराक हमारे दांतों में फंसी रह जाती है, जिसकी वजह से वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देती है। ये तमाम वजूहत हैं जिसकी वजह से रात के टाइम हमें जो है ये प्रॉब्लम कई दफ़ा देखने को मिलती है कि हमें स्वेयर किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है। अमूमन ऐसा रात के टाइम ही क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम रेस्ट की हालत होती है। दिन में हम रूटीन में थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में हम मसरूफ़ होते हैं, तो हमारा उस तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन रेस्ट के टाइम हमें जो है वो एहसास होता है कि अब ये पेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब इस सिचुएशन में मैं आज आपको जो रेमेडी बताऊंगी वो एक फर्स्ट एड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। यानी वो अगर रेमेडी या वो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके पास मौजूद है घर में, तो आप फौरी तौर पे एक फर्स्ट एड के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुबह होते ही आप किसी अच्छे जो है डेंटिस्ट के पास जाएं, और अगर कैविटी है उसकी फिलिंग वगैरह कराएं, या जो भी प्रोसीजर है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रेमेडी का नाम है क्रियोजोटम क्यू। क्रियोजोटम क्यू का काम क्या है? उसका काम है कि जो दांत गल सड़ चुके होते हैं उनको रिकवर करने का काम करती है। दांतों में, मसूड़ों में जो खून आने लग जाता है उनकी स्वेलिंग को दूर करती है। अब करना क्या है कि फर्स्ट एड के तौर पे जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बाद में जाके दूसरी भी इसकी अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि दांतों की प्रॉब्लम आपको अगर होती रहती है, तो उसमें आप इसको एज ए मतलब कह लें कि एक मेडिसिन के तौर पे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मैं फर्स्ट एड के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि करियोजोटम क्यू जो है उसको फर्स्ट एड के तौर पे आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि रुई का एक छोटा पीस लेंगे, उसके ऊपर करियोजोटम क्यू के जो है वो चंद कतरे टपकाएंगे, और जहाँ पे कैविटी है, कैविटी के अंदर जो है आपने उस रुई को जो है वो रख लेना है। उससे ये होगा कि विद इन 5 और 6 सेकेंड्स आपको जो है फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। नर्व्स को रिलैक्स कर देती है। जो है आसपास के जो दांतों के जो नर्व्स हैं जहाँ से कनेक्ट हैं दांत, उनको आराम पहुंचाती है, उनको सुन कर देती है एक तरह से। ये आपने ख्याल रखना है कि ये मेडिसिन जो है मसूड़ों पे ना लगने लगने पाए, क्योंकि ये बहुत जलन कर देती है, बाज़ औक़ात थोड़ी तेज़ किस्म की मेडिसिन है। अच्छा, इसकी एक और मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि टूथपेस्ट हर एक के घर में मौजूद होता है, लेकिन ऐसा टूथपेस्ट जिसमें जो ज़रा मीठा ना हो, ठीक है? थोड़ा मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट आते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा-सा जो आप रूटीन में दांत साफ करने के लिए जितना टूथपेस्ट जो है ब्रश पे लेते हैं उतना होना चाहिए। आप एक छोटी-सी प्लेट में आप ले लें। उसमें आप करियोजोटम क्यू के 10 कतरे टपकाएँ, उसको मिक्स करें और अच्छे तरीके से जो है वो दांतों को उसके साथ उस पेस्ट के साथ ब्रश करें, और उसको तकरीबन 3 या 4 मिनट तक लगा रहने दें दांतों पे। फिर उसके बाद आप थोड़े से नीम गर्म पानी के साथ उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के उससे कुल्ली करें, तो इंशाल्लाह जो है फ़ौरी तौर पे जो है वो आपको आराम आ जाएगा, और आप दूसरे दिन सुबह के टाइम या जो भी है, ये मतलब मैंने आपको फर्स्ट एड के हवाले से बताया। नॉर्मल रूटीन में भी आप एज ए माउथ वॉश के इसको यूज़ कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में इसके 10 कतरे हाफ ग्लास वाटर में नीम गर्म पानी में आप इसके 10 कतरे डालें, थोड़ा-सा नमक डालें। उससे हफ्ते में 2 दफ़ा आप अगर टीथ ब्रश करने के बाद जो है वो कुल्ली करें, तो आपके मुँह से ये इन्फेक्शन को दूर करता है, मसूड़ों को हेल्दी करता है, दांतों के जो सड़नपन है उसको ख़त्म करता है। मुँह से जो बदबू आने लग जाती है, एक नागवार सी स्मेल आती है कई लोगों की मुँह से, तो ये है कि वो शर्मिंदगी का बायस बनती है उनके लिए। तो उसको भी कवर करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही मुजर्रब जो है वो समझी जाती है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने इससे बहुत से केसेस में मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं।
تو میری آپ سے ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ گھر میں کریوزوٹم کیو جو ہے وہ لازمی ایک فرسٹ ایڈ کے طور پہ بھی رکھیں، اور اسے جو ہے لانگ ٹرم میں اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں دانتوں کو اور مسوڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو آپ اس کو لانگ رن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔